रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। दीवाना तेरे लिए तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना। उन्होंने कभी विज्ञापन में काम नहीं किया था। उनकी एक झलक अपने प्रोडक्ट्स के कमर्शियल्स में दिखाने के लिए कंपनियां तरसती थी, मगर राजेश खन्ना ने इसके लिए कभी हामी नहीं भरी। आखिर इस विज्ञापन में ऐसा क्या था कि राजेश खन्ना मना नहीं कर पाए? आइए सुनते हैं राजेश खन्ना का ये किस्सा। जिंदगी के बिल्कुल अंतिम दिनों में, जब कैंसर ने उनके शरीर के अंदर कब्जा जमा लिया था, जब उनके जीने की उम्मीद तार तार हो चुकी थी और जब उन्होंने खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया था, तब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने वाली हैवेल्स जैसी बड़ी कंपनी ने उन्हें अप्रोच किया अपने फैंस यानी पंखों के विज्ञापन के लिए। कैंसर की वजह से उस समय राजेश खन्ना बेहद तकलीफ में थे। उनका खस्ताहाल शरीर इस तरह का कोई काम करने की हालत में नहीं था। डॉक्टरों ने उन्हें साफ मना किया था, लेकिन राजेश खन्ना ये विज्ञापन करना चाहते थे। आखिर क्यों? राजेश खन्ना ये विज्ञापन इसीलिए करना चाहते थे क्योंकि अपने जीवन की गहराती शाम में, मौत के अंधकार में गुम हो जाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार वे उस मोमेंट, उस क्षण को, उस लम्हे को जीना चाहते थे जो उनके अलावा किसी और को हासिल नहीं हुआ। जी हाँ, राजेश खन्ना के पैरों में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था, जिससे वे बहुत तकलीफ में थे। पाँव में इतनी सूजन के जूते पहनना मुश्किल, खड़ा हो पाना मुश्किल हो गया था। राजेश खन्ना के सबसे गहरे दोस्त भूपेश रसीन ने पूछा, क्या आप ये कर पाएंगे? काका ने कहा, अब जब जबान दे दी है तो करूंगा ही, तुम उन्हें 2 दिन बाद की डेट दे दो। भूपेश रसीन ने कहा, काका जी ये असंभव है, आपके लिए तो खड़ा हो पाना भी मुश्किल है। राजेश खन्ना ने कहा, भूपेश ये फ्रैक्चर घर पर ठीक नहीं होगा, मुझे नानावती अस्पताल ले चलो। उन्हें नानावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको 2 दिन पूरी तरह बिस्तर पर रखा गया और पेन किलर्स दिए गए। इसके पहले आर बाल्की ने शूट को टालने का सुझाव दिया था, मगर राजेश खन्ना ने कहा, बाल्की में आ रहा हूँ। और 2 दिन बाद राजेश खन्ना नानावती अस्पताल से घर नहीं, सीधे एयरपोर्ट गए, जहां एक एयर एम्बुलेंस उनका इंतजार कर रही थी। आखिर इस विज्ञापन में ऐसा क्या था कि राजेश खन्ना मना नहीं कर पाए? इसमें बीते जमाने के इस दिग्गज सुपरस्टार के जीवन के उस यादगार पल की कहानी थी, जब राजेश खन्ना को आसमान से बातें कर रहे अपने स्टारडम का पहली बार एहसास हुआ था। यह बात है 1971 की, उनकी फिल्म अंदाज के रिलीज होने के बाद की, जब वे बेंगलोर गए थे एक इवेंट में शामिल होने के लिए, जहां उन्हें देखने के लिए मौजूद विशाल जन समूह ने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया था। इससे पहले उन्हें अपनी इस भीषण लोकप्रियता का अनुभव नहीं था, और अब उस घटना के 40 बरस बाद वे एक बार फिर और आखिरी बार उसी जगह मौजूद थे। इस कमर्शियल की शूटिंग के लिए, जिसका कॉन्सेप्ट उनकी उसी तूफानी फैन फॉलोइंग की याद दिला रहा था। इस क्षण की मार्मिकता इस बात से और भी शदीद होती है कि राजेश खन्ना के पास जीवन के बहुत ही थोड़े दिन बचे थे। शूट के दौरान राजेश खन्ना ने जो मशवरे दिए, उससे निर्देशक आर बाल्की हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा, ही नोज एवरीथिंग, ही नोज द ग्रामर ऑफ सिनेमा 100%। उनके एक सहयोगी ने कहा, ही हैड द मोस्ट रोमांटिक आईज एंड ही स्टिल हैज दैट। उस दिन उस स्टूडियो में ये 4 शब्द गूंजते रहे, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। बाल्की ने बाद में कहा, इन फ्रंट ऑफ मी was the man who has seen stardom like nobody else। राजेश खन्ना ने इस विज्ञापन का
जब डायलॉग बोला तो चेहरे पर अपनी तकलीफ का नामो निशान तक आने नहीं दिया। फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछो। प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बात, वो जुनून। हवा बदल सकती है लेकिन फैंस हमेशा मेरे रहेंगे। बाबू मोशाय, मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इस स्टेडियम में फैन ही फैन थे, यानी पंखे, हर सिर पर एक फैन। इस कॉन्सेप्ट का लुत्फे फैन ही शब्द में था। राजेश खन्ना के पुराने फैंस को हैवर्स के फैंस से जोड़कर एक अजीब और मजेदार बात पैदा की गई थी। शाम 7 बजे के करीब निर्देशक आर बाल्की की आवाज गूंजी, पैकअप। इस कमर्शियल फिल्म की पूरी यूनिट ने राजेश खन्ना का खड़े होकर अभिवादन किया और राजेश खन्ना ने अपने खास अंदाज में हाथ हिलाकर उनको एक्नॉलेज किया। इस कमर्शियल फिल्म के जिन हिस्सों का इस्तेमाल नहीं हो पाया उनमें एक ये भी था जिसमें राजेश खन्ना ने अच्छा तो हम चलते हैं वाले गाने पर जरा सा नाचकर गुड बाय किया था। लग रहा था वो कैमरे को गुड बाय कर रहे हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। पैकअप होते ही तालिया के गूंज के बीच राजेश खन्ना वापस अपने व्हीलचेयर पर आ गए और फिर मुड़कर स्टेडियम पर एक गहरी नजर डाली, जैसे उनकी आंखें उस पल, उस लम्हे को तलाश कर रही थी जिस लम्हे को बीते युग बीत गए। कैमरे के सामने उनकी उपस्थिति का यह पूर्ण विराम था, फुल स्टॉप पीरियड।